वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ नारायण 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 नारायण। ब्रह्मास्मि माला श्लोक 21 21। स्तम्भहस्तेनो नभो नीलं शङ्खः पीतः सिताकटुः ब्रह्मैव जीवको दोषात् समं ब्रह्मास्मि दोषः। वन्द्यापुत्रः खपुष्पं वा शिशशृङ्गं यथा तथा नास्ति कालत्रये जीवो व्यस्ति ब्रह्मास्मि सर्वथा। स्वच्छे ब्रह्मणि च निच्छे चित्रं चित्रपटे यथा नैकशो बिम्बितं चित्रं चित्रं ब्रह्मास्मि चित्रितम्। अखण्डैकरसा सत्ता अखण्डैकरसा चितिः अखण्डैकरसा शान्तिः शान्तं ब्रह्मास्म्यखण्डितम्। अखण्डैकरसं ज्योतिः अखण्डैकरसं सुखम् अखण्डैकरसं तत्त्वं ज्योतिर्ब्रह्मास्मि तात्विकम् ज्योतिर्ब्रह्मास्मि तात्विकम्। ओम ओम। हरि ओम। मंगलम दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मे माहेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदा शिवा। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथम्
शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भगवत भक्तजन, परम पूज्य प्रातस्मरणीय स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के चरणार वृंद में प्रणाम करता हूँ। उपस्थित सभी साधक जन, भगवत भक्तजन, जैसा कि आपको ज्ञात है कि वैदिक दश शांति के ऊपर कुछ चिंतन करने का प्रेरणा मिली। भगवत भक्तजन, यह शांति मंत्र से आप सब परिचित है। मुख्य रूप से दश शांति को जब हम देखते हैं, मुख्य रूप से सबका ही एक प्रार्थना है और जितने भी हमारे परंपरा सब आश्रमों में यह दश शांति का पाठ नित्य प्रतिदिन किया जाता है। अगर स्वाध्याय हो रहे हैं, स्वाध्याय नहीं भी हो रहे हैं, तो वैदिक दश शांति पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम, यह नित्य के एक व्यवस्था है। और प्रत्येक ये दश शांति में मुख्य रूप से गुरु शिष्य मिल करके एक प्रार्थना का
किया जाता है। उसमें दो जो शांति मंत्र है, वो दो मंत्र जो है शांति के मंत्र जो है प्रार्थना नहीं है, वो साधक अपना अनुभव को बता रहे हैं। इसलिए मैं पहले उस दो को रखता हूं। देखिए, प्रसिद्ध एक तो है अहम वृक्षस्य रेरिवा। यह जो मंत्र अहम वृक्षस्य रेरिवा, ये त्रिशंकु ऋषि, हाँ वो उसमें जरूरत नहीं है, मैं त्रिशंकु ऋषि प्रार्थना करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया, साधक साधना के द्वारा ब्रह्म तत्व का अनुभव प्राप्त किया, और अनुभव प्राप्त करने के बाद वो अपने अनुभूति को, अनुभव को वो व्यक्त कर रहा है कि मैं ही अहम वृक्षस्य रेरिवाई, मैं ही ये सर्वात्म भाव से, सर्वात्म रूप में मैं ही मौजूद हूं। तो इसीलिए वो प्रार्थना नहीं है, वो साधक की साधना है और अपने अनुभूति को वो व्यक्त कर रहे हैं। दूसरा बहुत ही प्रसिद्ध एक मंत्र है जिसको आप रोज बोलते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। यह भी एक साधक के सिद्ध जो अनुभव किया, उस अनुभूति को, अनुभव को वो व्यक्त कर रहे हैं कि संपूर्ण जगत जो है पूर्णम, इदम पूर्णम, ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये सब पूर्ण है, कोई अधूरापन, कोई विक्षिप्त भग्न नहीं है, सब पूर्ण। पूर्णम, वो भी पूर्ण, यह भी पूर्ण। और पूर्ण से महाराज पूर्ण का ही निर्गमन हुआ। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से अगर पूर्ण को निकाल दो तो बाकी जो रहता है वो भी पूर्ण है। ये साधक की एक अनुभूति है। वो तत्व साक्षात्कार करने के बाद अपने चित्त में जो उन्होंने अनुभव को प्राप्त किया, एक अद्वितीय सत्ता को आत्म रूप से अनुभव करके सारे विखंडता अखंडता को प्राप्त कर लिए। इसलिए ये दो जो शांति मंत्र है, ये दो ऋषि के अनुभव को वो व्यक्त कर रहे हैं। और बाकी जितने भी है 8 जो मंत्र, ये बिल्कुल महाराज प्रार्थना है। मन में आया कि ये प्रार्थना हम सब लोग करते ही हैं, यहां भी रोज ही करते हैं, कुछ मंत्रों का शांति पाठ तो करते ही है। अगर ठीक ढंग से थोड़ा चिंतन कर सकते हैं तो हमारे जीवन में जो हम कहते हैं, बोलते हैं, उस पर थोड़ा परिवर्तन, मन के साथ एक तार का जोड़ना, जीवन में अधिक समय हमारे दैनंदिन जीवन में जो भी हम आचरण करते हैं, स्तुति, स्तव, प्रार्थना, परंतु उसके साथ एक जो त्रुटि मुझे लगता है वो है कि बस वो तार को हम जोड़ नहीं पाते मन के साथ। प्रार्थना मतलब ही है नारायण अपने जीवन की जो हृदय की आवाज है। प्रार्थना कभी भी ओठ से नहीं होता है नारायण। और हम जब प्रार्थना को करते हैं तो अधिकतर समय बाहरी ओठ को ही हम प्रायोरिटी देते हैं। बाहरी ओठ से जो आप गाते हैं उसको महाराज फाल्के पुरस्कार मिल सकता है, लेकिन हृदय से जो गाते हैं
उनको भगवान मिलता है। हमारे जीवन में ये मुझे लगता है बहुत बड़ा एक कड़ी जो है, कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं। इसीलिए ओंठ की आवाज नहीं, आपके हृदय के जो शब्द है, आवाज है, सुर है, उसको जब आप प्रस्तुत करते हैं, वो होता है स्तुति, प्रार्थना। अच्छा, जीवन में प्रार्थना की आवश्यकता है, जरूरी है, कैसे लगता है? प्रार्थना है। अच्छा, प्रार्थना किसको, किसके लिए प्रार्थना आप करते हैं? कोई अदृश्य तत्व है जिसको हम जानते नहीं हैं, कहीं न कहीं बोध है कि वही जगत के सृष्टा है, करता है, और उनके लिए जब कृतज्ञता हो अथवा अपने मन में कोई भाव हो तो उसको हम प्रस्तुत करते हैं। परंतु जितना भगवत भक्तजन उनके स्वभाव से ये जो श्रवण करते, उनके गुणों से हम परिचित होते हैं, तो हमारे अंदर से जो भी शब्द निकलता है उसमें एक व्याकुलता, एक आकुति, और वो जो व्याकुलता, वो जो आकुति, वो जो रिक्तता से जो निकलते हैं, वो है प्रार्थना। प्रार्थना एक बहुत बड़ी शक्ति है जो व्यक्ति के जीवन को हताशा नहीं, विषाद नहीं, प्रसाद से भर देता है। अगर सही ढंग से कोई कर पाता है महाराज, तो उनके जीवन बिल्कुल अलग हो जाता है। संसार के विषाद, संसार के चाह उनको दुखी नहीं कर सकते। इसलिए प्रार्थना, अब प्रश्न है कि महाराज ईश्वर को तो हमने देखा ही नहीं, उनके लिए प्रार्थना कैसे हुआ? किसी को हम देखे तो उनके लिए हम स्तुति करते ना, मंच पे जैसे व्याख्यान देते हैं तो उनके, जिनको देखा है उनका ये गुण है, ये है, ऐसे ऐसे हम बोलते हैं। परंतु जिनको देखा नहीं महाराज, सुना है जरूर, परंतु जिनको अपने जितने भी इंद्रिय है, इंद्रियों से परे है, उनके लिए कैसे स्तुति किया जाए? भगवत भक्तजन अधिकतर समय मन में, अगर ये प्रश्न नहीं भी है तो स्तुति जब करते हैं तो अंदर से कोई धक्का देता है कि क्या पता। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि जिस श्वास प्रश्वास को लेकर के आप जी रहे हैं, जिसके बिना जिंदगी को आप समझ नहीं पाते, मान लीजिए ये जो ऑक्सीजन है, अगर आपको कहा जाए कि एक मुट्ठी ऑक्सीजन मुझे ले आ दो, ले आ पाएंगे? दिखेगा? दिखता है? परंतु जिसके बिना जीवन, जिंदगी नहीं चल सकती, वो जो ऑक्सीजन जैसे जीवन को संभाल के रखा, ये जो ईश तत्व है, ये जो ईश्वर है, भगवत्ता है, भगवान है, उनके बिना जीवन भी पूर्णता को, जीवन भी जी नहीं सकते। इसलिए भगवत भक्तजन बहुत ख्याल करके कोई फिगर, उनके लिए स्तुति करो, ठीक है, परंतु जितना साधक चिंतन करते हैं हम किसके लिए स्तुति कर रहे हैं, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, वो हमारे लिए क्या किए हैं,
फिर व्यक्ति के जीवन में एक जिज्ञासा, और तब जाकर के महाराज वो विनम्रता, प्रार्थना पूर्ण हृदय में ही ज्ञान का अवतरण होता है। प्रार्थना को बहुत लाइटली लेने से नहीं चलेगा। प्रार्थना पूर्ण हृदय हो तो उसी हृदय में महाराज ज्ञान का अवतरण होता। अगर आप ज्ञान भी चाहते, और जिस प्रसंग को हम लोग देख रहे हैं, ये जो वैदिक दश शांति, इसका मुख्य यही है कि किसके लिए आप शांति पाठ करने बैठ रहे हैं, और वो ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना है। उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए जीवन में उस प्रकार के एक विनम्रता। भगवत भक्तजन ये जो धक 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 कर रहे हैं, भगवान कहते हैं ना कि क्यों प्रार्थना करें, उसी प्रश्न का हम विचार कर रहे हैं। ये जो चल रहा है महाराज, किसके ताकत से चल रहे हैं? शब्द पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहूंगा, अनुभव तक चलिए। पूरे जीवन के प्रत्येक स्तर को देखिए, एक एक अंग को उठा करके देखिए। इसके जो मैं मालिक बन करके बैठा हूं, उस मालिकत्व में, उस स्वामियाना में क्या है, मैं कैसे स्वामी हूं, उसके कितने हिस्से में मेरा अधिकार है। अगर विचार हो, विचार कर सकते हैं, तो देखिएगा व्यक्तित्व में एक विनम्रता, एक नम्रता और ना होने से ही महाराज अपने अहंकार को हम पोषण करते रहते हैं। प्रत्येक वस्तु के अंदर उनकी जो उपस्थिति है उसको अनुभव करना, और तब जाकर के महाराज व्यक्ति बिल्कुल ये जो अहं का गुब्बारा लेकर के चलते उसको फूटता है, और रिक्त हृदय से वो प्रार्थना कर पाते हैं। हम जो करते हैं लगता है वो हमारा तो है नहीं, किसी ने किया, हमने याद किया और हमने बोल दिया। तो कहीं ना कहीं देखिए कि हृदय की जो शब्द है, हृदय के साथ जो जुड़ना था, वो कड़ी महाराज अलग हो गया। इसलिए शब्द बहुत ही गंभीर है, परंतु वो शब्द हमारे दिल को स्पर्श नहीं कर पाते हैं। तो कैसे प्रार्थना हम कर रहे हैं, क्या प्रार्थना हम कर रहे हैं? सामान्य प्रार्थना ही लीजिए ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अब बताइए, क्या कह रहे हैं कि तुम ही मां हो, तुम ही पिता हो, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अब बताइए, त्वमेव सर्वम। तो कहीं जब हम बोल रहे हैं और जब हम अपने को देख रहे हैं, पा रहे हैं, जहां महाराज बिल्कुल दो धुरी अलग अलग, तो कैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं? इसलिए भगवत भक्तजन प्रार्थना को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, और इसी प्रार्थना में ही महाराज उनका अवतरण, उनका आविर्भाव अथवा उनका उपस्थिति को आप अनुभव कर सकते हैं। इसलिए कोई विग्रह, कोई मूर्ति उनके पास करो, परंतु जब आप अकेले में बैठे उनको आप कैसे प्रार्थना करोगे? आपके सामने तो कोई है नहीं। तो वो जो इस शरीर को रक्षा कर रहे, रक्षक है, ये जो मैंने बताया श्वास प्रश्वास के द्वारा ये जो धक धक कर रहे हैं पूरे, ये कौन महाराज, कौन सा वो शक्ति बोलो, अलग अलग नाम हो सकता है, परंतु वो सांसों के सांस,
इसीलिए तो भक्त प्रार्थना करते, न मैं मंदिर न मैं मस्जिद न काबा कैलाश में, मैं तो तेरे पास में हूँ, तेरी श्वासों के श्वास में। अब बताओ, मैं तो तेरे पास हूँ सांसों के श्वास में। अब बताइए, इसलिए उनको जितना, जब आप लोग प्रबुद्ध श्रोता है, नित्य प्रतिदिन सत्संग करते हैं, अब महाराज धीरे 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 बाहरी आकार प्रकार को हृदय में स्थापित करके उनमें आपको रमण करना है। ये जो पूरे जीवन को चला रहे हैं, ये जो शक्ति है, उनको थोड़ा अनुभव करना। इसलिए जब वो अनुभूत हो जाता है, आप जब उसको अपने हृदय में समझ लेते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी होता है वो उनके लिए होता है, उनके लिए ही प्रार्थना भी, शब्द भी प्रार्थना के रूप में ही परिणत होते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन, कितना भी संकट जीवन में हो, अगर दिल से कोई उनको पुकारे तो वो रक्षा। घोर संकट में द्रौपदी को रक्षा उन्होंने किया। आप देखो, वहां भी प्रार्थना ही तो की है। अब वो प्रार्थना को कैसे हम ग्रहण कर सकते, कैसे जीवन में उतार सकते हैं? आप गुरु शिष्य वेदांत का चिंतन करने बैठ रहे हैं, उसके पहले आपस में मिल करके प्रार्थना कर रहे हैं। मीरा के जीवन में कितना संकट, मैं केवल जस्ट उसको स्पर्श कर रहा हूं कि देखिए, प्रार्थना को बहुत सामान्य रूप से हम लेते हैं, परंतु देखो, यही प्रार्थना रक्षक बन करके द्रौपदी के जीवन में हम देखते हैं। यही प्रार्थना मीरा, और महाराज यही प्रार्थना प्रहलाद, देखो इतिहास। और यही प्रार्थना गजराज। अब देखो, सभी जगह पर जो हम मुख्य जो स्तोत्र को देखते हैं, कथाओं को श्रवण करते हैं, उसके मुख्य जो है देखो प्रार्थना। और वो प्रार्थना ऐसे नहीं कि हवा में, उनके कहीं ना कहीं वो विश्वास, वो दर्शन, वो स्पर्श उनको हो रहा है। और तभी तुम्हारा संसार के कोई भी विपत्ति को उनको विपत्ति लगता ही नहीं माना, क्योंकि उनको विश्वास है। आप देखो, उनको आग के स्तंभ में लिपटा दिया, परंतु बोला तुम अगर तुम्हारा भगवान है तो इस आग के खंभे में लिपट जाओ। प्रहलाद को पकड़ लिया। तो कौन सा वो विश्वास है कि उनको वो आंख दिखता है, दिख रहा है, फिर भी उनमें वो भय रहित हो गया महाराज। इसलिए हमेशा परमात्मा भगवान हमारे सामने प्रस्तुत होकर के, उपस्थित होकर के, हमारे जैसे फिगर लेकर के आए तो ही मैं मानूं, तो ही मैं जानूं, ऐसा नहीं है। उनकी उपस्थिति को प्रतिक्षण अनुभव करना। और जो इतना अनुभव कर पाते हैं महाराज, उनके जीवन में कोई भी संकट नहीं, और कोई भी भय, जो सबसे बड़ा जो प्रतिबंधक है भय, वो भय रहित हो जाते हैं। इसीलिए तो भक्त प्रार्थना भी करते ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता। देखो क्या प्रार्थना है हमारा, मन के विश्वास कमजोर न हो ना। इसको हम देखो जगत में ले जाते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हारे प्रति जो विश्वास है वो कभी भी डगमगाए ना। संसार के घात प्रतिघात, दुख दर्द पीड़ा में कभी भी तुम्हारे प्रति जो विश्वास है वो कभी भी डगमगाए नहीं। प्रहलाद के जीवन में नहीं डगमगाए, मीरा के जीवन में
तो हम क्यों डगमगा रहे? इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो जो विश्वास, वो जो उनकी उपस्थिति, उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो हमारे साथ हमेशा यूं करके हमको पकड़ करके रखा। इसलिए ये जो जितने भी गाना है, भजन है, इसमें कहीं ना कहीं भक्त के वो पीड़ा प्रकट होते हैं कि भाई देखो, वो विश्व संकट में, संसार के परिस्थितियों में कितना भी प्रतिकूल हो, परंतु तुम्हारे प्रति जो विश्वास, उसको कभी भी खोने नहीं देना। और तब जाकर के भगवत भक्तजन व्यक्ति के जीवन में वो प्रार्थना सफल होता है। इसलिए प्रार्थना, हम वैदिक दश शांति मंत्र को लेकर के चलेंगे, परंतु इसमें एक अलौकिक शक्ति, और उसको जितना आप अनुभव कर पाते हैं, इसलिए भगवत भक्तजन सूरदास जी नेत्रहीन तो थे ही, परंतु महाराज चिंतन में लीन होकर के वो रहते थे। अब बताओ, हम आंखों से देखने के लिए घूमते हैं कि दिखे दिखे, और जिनके पास वो नेत्र ही नहीं है, परंतु वो मन से बिल्कुल डूबा हुआ। अब राधा कृष्ण आए, राधा रानी बोलने लगी कि भाई इनको थोड़ा दर्शन दिया जाए। तो दर्शन दिए, तो फिर पूछ रहे हैं कि सूरदास तुमको क्या चाहिए, क्या चाहिए? सूरदास जी कह रहे, तुम जब देना चाहती है तो ये आंख दे दो, और क्या। तो आंख दिए, और उसी आंख से हमारा दिव्य दर्शन, जुगल किशोर का दर्शन किया, भर गए। और ऐसे ही तो वो अंतर्दृष्टि से देखते ही थे, दर्शन तो नित्य। परंतु जब ये लोचन से देखा कि वो दोनों आंखों से आंसू, कि हमारे जीवन के जो ये नेत्र जो है सार्थक हो गया। उनके पूर्व जीवन को देखो, कभी भी जीवन में कोई शिकायत ईश्वर के प्रति नहीं कि मेरे को आंख नहीं है, ये है, आदि आदि जो करते हैं। और बिल्कुल आंख खोल करके वो दिव्य दर्शन किया। अब महाराज कृष्ण भगवान कह रहे, अरे ये तो राधा रानी जी ने तुमको दिया, मैं भी कुछ तुमको देना चाहूं। देखो, भक्त कुछ जांचना नहीं करते, उनकी जो रिक्तता है, उनकी जो प्रीति है, उनकी जो निर्भरता है, विश्वास है, उससे भगवान ऊपर से देने के लिए। और हम लोग तो महाराज दो 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 भरता ही नहीं है। अब कृष्ण भगवान जब उनको कहा कि देखिए, देखो तुमको मैं भी कुछ देना चाहता हूं। अब सूरदास जी आंख खोल करके देख रहे, फिर कहते क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम देना ही चाहते हो तो ये आंख ले लो, आंख ले लो। जिस आंख से मैंने तुम्हारे ये दिव्य दर्शन मैंने किया, इस आंख से मैं जगत को और देखना सार्थक हो गया। अब बताइए, क्या है वो कि जिन्होंने जीवन के संपूर्ण सार्थक मान गया कि मैंने दर्शन कर लिया। अब तक तो महाराज हृदय से दर्शन नित्य प्रतिदिन अहर्निश करते थे, तभी तो वो डूबे रहते थे। लेकिन जब इस चर्म चक्षु से उन्होंने दर्शन किया, तो चक्षु की सार्थकता क्या है? सूरदास जी ने चक्षु, ये आंखें किस लिए? कि बस आपका दर्शन हो गया, इस आंख से हम जगत को नहीं देखना चाहते। हमारे कंठ है, कितना कुछ हम कहते रहते हैं,
तो इस कंठ का सार्थकता किसमें है? अगर स्तुति न हो, अगर प्रार्थना न हो, इसलिए भगवत भक्तजन जिसके लिए जीवन भर, इस जमाने के लिए जीवन भर हम देते हैं समय, परंतु इस जमाने को संभालते संभालते अपना जीवन जो है, जो अनमोल है, उसको हम कहां से कहां पहुंचा देते हैं। और इस जमाने को संभालते संभालते अपना जो जमाना है, जीवन है, उसको हम खो देते हैं। जो बालक जन्म लिया, जिनके लिए आपने सब कुछ किया, क्यों हम छूटते हैं? मतलब इतने कर्तव्य बुद्धि से हम ओतप्रोत है कि प्रार्थना को हम अनुभव ही नहीं कर पाते हैं। संसार के प्रति, जमाने के प्रति इतना ज्यादा आकर्षण है, इतना ज्यादा कर्तव्य बुद्धि है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, परंतु प्रतिदिन जो ये जो दिया के प्रत्येक तैल बिंदु जा रहे, तब महाराज वो ज्योत जल रही है। तो ये प्रतिदिन कौन श्वास को आपको दे दे रहे हैं, कौन श्वास को धक्का दे करके ले आ रहे हैं, उसके प्रति जो परम कर्तव्य कुछ है, उसको ख्याल हम नहीं कर पाते। संसार के जिस लड़खड़ाते हाथों को नादान उस नव नवागत को आपने संभाला, बड़ा किया, तैयार किए, संसार का यही रियलिटी है। और जब आपके लड़खड़ाते हाथों की उनकी जरूरत है, तब महाराज सीधा यही शब्द बोलेंगे, वो तुम्हारा फर्ज था। हमारा देखो, आपका फर्ज उनको याद है, उनका फर्ज उनको याद नहीं है। और जिस संसार के लिए हमारे जीवन के अधिक समय हम उधारी बिताते हैं, कब हम ऐसे यूं मोड़े कि भाई हमारे जीवन में एक परम कर्तव्य है जिसको बहुत आवश्यक है हम कर सके। प्रार्थना वही है शब्द। कम से कम इस जीवन में जाने से पहले एक दिल भर करके प्रणाम कर पाएंगे, ऐसा लगता है। हमारे प्रणाम, हमारे आचरण, ये सब में अगर कुछ है तो मैं वहां हूं, अथवा तो मेरा, ये दो ही है महाराज हमारे संसार। कभी भी उनके लिए हमने क्या किया जीवन में, और जो भी करते हैं देखिएगा बहुत जल्दी उसमें सेटिस्फाइड हो जाए, हाँ हाँ बहुत किया बहुत किया। लेकिन ये जीवन के जब से शुरू हुआ, होश आया मारो, होश से पहले से ही वही संभाला, आज तक संभाल करके रखा है। उनके प्रति मैंने क्या किया? अगर व्यक्ति के जीवन में इतना भी चिंतन हो तो वो देखिएगा एक परिवर्तन, एक रूपांतरण, एक विनम्रता और एक प्रणाम। वो व्यक्ति मौन हो जाए, क्योंकि क्या बोले, आपके लिए क्या मैं बताऊं, क्या बताऊं। इसलिए संसार के प्रति जो हमारे दृष्टि है, उसको बहुत अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि वही संसार ही हमारे सबसे बड़ा बाधक के रूप में। भजन को हम अनायास छोड़ सकते हैं, सत्संग को हम अनायास छोड़ सकते हैं। हम संसार के लिए अमुक आ गया, अमुक काम आ गया तो हम इसको छोड़ सकते हैं, परंतु क्या अगर विचार कर सकते हैं छोड़ा जा सकता है? जो जीवन पुष्प को महाराज जिला रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, ये प्रत्येक श्वास को जिन्होंने जैसे कोई एक एक करके
पूरे जीवन को देखिए ना, श्वास आ रहे जा रहे, कभी भी ख्याल नहीं होता है कि जो गया छोड़ा आपने वो खींचने वाला अगर वहां बंद कर दे, क्या होगा? तो ये जो उनकी उपस्थिति को कैसे आप देख रहे हैं? और व्यक्ति जितना वो उसको रियलाइज कर पाता है अनुभव स्तर तक, थोड़ा बहुत चिंतन करके, तो महाराज उनके जीवन में वो इस संसार के कोई भी मतलब उपहार उनको बड़ा छोटा सा लगता है। क्या ये क्या है इनके लिए? हमारे पास हमने उनसे जो कुछ मिला, हम उनको ये दे करके क्या कृतज्ञता व्यक्त करें? पूरे जीवन आप न्योछावर कर दो, एक जीवन नहीं महाराज, अनंत जीवन आप उनके लिए न्योछावर कर दो, तो भी आप ऋण से उऋण नहीं हो सकते। इसीलिए तो जीवन में प्रार्थना को किस रूप से हम ग्रहण कर पा रहे हैं, करते हैं। कोई भी एक प्रार्थना को लेते हैं, अगर उसको हम अर्थ के साथ चिंतन कर पाते हैं, तो देखो उसमें एक अपूर्वता, एक बदलाव, वो अपना प्रार्थना हो, अपनी हो महाराज। आपने जो गाया उसको मैंने दोहराया, उसमें हमारा हृदय का कोई संबंध नहीं बना पाया, पर हृदय के तार को जब आप उस शब्द के साथ, प्रार्थना के साथ, व्याकुलता के साथ व्यक्त करते, तो वो आपकी प्रार्थना। इसलिए प्रार्थना करने के लिए बहुत ज्यादा ज्ञान चाहिए, भाषा चाहिए, शुद्धता चाहिए, ऐसा नहीं है। ये हमारे अंदर एक भाव है कि हम बहुत शुद्ध करके बोले, बहुत पवित्र नहीं। और इधर ज्यादा हम प्रकाश देते हैं, तो फिर हमारा जो हृदय है वो उससे हम लिंक अलग हो जाता है, कट जाता है। एक व्यक्ति भगवान के मंदिर के सामने सुंदर सा विग्रह जाकर के प्रार्थना कर रहे। अब महाराज वो संस्कृतज्ञ थे, विद्वान संत थे, शुद्ध उच्चारण के साथ प्रार्थना कर रहे, मंदिर में कोई नहीं। उनको अचानक ऐसा एहसास होता है कि कोई और मंदिर में आया, तो थोड़ा सजग हुए, सजग होकर के देखते कि हाँ कोई आकर के पास में खड़ा, क्या कौन है? तो फिर और थोड़ा सजग हुए, तो देखते हैं कि वाह, ये जो है बिल्कुल मैला कुचला एक कपड़ा पहन करके खड़ा है। देखते हैं कुछ बोल भी रहे हैं। अब जो संस्कृतज्ञ है, विद्वान है, सस्वर वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ स्तुति कर रहे, उनके अंदर एक था कि मैं, मेरे जो स्तुति हो भगवान जरूर ग्रहण कर रहे हैं। अब जो बगल में है उनको देख करके लग रहा है निरक्षर है, अक्षर ज्ञान नहीं है। थोड़ा सजगता के साथ कोशिश किया कि क्या बोल रही है, अब बताओ क्या बोले। देखने से तो लगता है निरक्षर है, पढ़ा लिखा नहीं है, अब ये क्या बोलेगा। अब वो जो बोल रहे हैं ये नहीं बोल रहे, ये जो बोल रहे वो उसकी योग्यता नहीं है। अब वो महाराज क्या बोल रहे हैं, सजगता के साथ सुनते हैं कि जितने भी अक्षर है सब उच्चारण करे, अ आ ई कु क ख ग घ, उच्चारण करके बड़े भाव से कहते हैं, प्रभु मुझे पता है कि यही वर्ण से जुड़ जुड़ करके आपकी स्तुति किया जाता है, वो जोड़ना मुझे नहीं आता, आप जोड़ लीजिएगा। अब बताइए आप, अब देखो क्या है, त्वमेव माता हम बोल रहे हैं, लेकिन एक केवल वर्ण को जोड़ नहीं पा रहे। मैं आपके सामने सारा वर्ण को रख दिया है, मुझे ये जानकारी है कि ये वर्ण को जोड़ जोड़ करके ही स्तुति किया, आप इसको जोड़ लेना।
अब वो जो संस्कृतज्ञ विद्वान है वो सोचने लगे, अरे ये भी कोई स्तुति है? अब बताओ, हम लोग के दिल में आएगा ही नहीं कि ये कोई स्तुति है। फिर देखो मंदिर से वो घंटानाद, कि उनसे भगवान बड़े प्रसन्न हुए। ये तो कथा है, शिक्षा है महाराज, कि हम किस प्रकार से, कैसे इस जीवन में उस तत्व को अनुभव करें। इस दिन ये रिक्तता हो जाए, रिक्त हो जाए, उस दिन महाराज जीवन में एक पुष्प का प्रकट होगा, और वही महाराज जीवन का सबसे बड़ा आधार है, सबसे बड़ा संपद है। इसलिए ये जो प्रार्थना का प्रसंग है, मैं तो यही निवेदन करूंगा, जरूर शांति पाठ के प्रत्येक पद का हम उच्चारण करूंगा, करके उसके अर्थ का अनुधावन करूंगा। क्यों वैदिक मंत्र वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म तत्व का विचार करने के लिए बैठ रहे हैं, और वहां जो है उन्होंने क्या प्रार्थना कर रहे हैं महाराज। हम तो सोचते हैं प्रार्थना मतलब है संसार के चाह होगा कुछ, ये मांग तो इसको रखो, नहीं, प्रार्थना क्या है। और मैं यहाँ 10 शांति मंत्र है, उसमें से 2 मंत्र तो निकल गया आपका। एक तो अनुभव को बता रहे हैं ना, पूर्णमद और अहम वृक्षस, बाकी रह गया और 8 में से भी मैं जो है ये अंत का जो 5 है ना, उसको मैं पहले लूंगा, कि इससे लेकर के आप्यायन्तु ममांगानी, हाँ, इसलिए आपके जेरोक्स में भी आप्यायन्तु ममांगानी से ही है। तो ऐसा तो इसका कोई क्रम ये नहीं है, जरूरी नहीं कि इसके बाद यही हो, इसके बाद यही हो। एक एक वेद का एक एक मंत्र है, शांति मंत्र। तो जीवन में ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, कौन सा शांति का अवतरण जीवन में चाहिए। ऐसे तो हम त्रिविध शांति का सुनते ही हैं, जानते भी है, तो ऐसा भी कुछ है जो जीवन में परम आवश्यक है। इसलिए भगवत भक्तजन एक स्पष्टता हो कि हमारे जीवन में जो भी हम, मतलब आध्यात्मिक क्रियाओं में जो भी हम कर रहे हैं, उस पर थोड़ा मन के साथ लगाव हो। अधिकतर समय खास करके व्यवहार को छोड़ दीजिए, व्यवहार में शायद हम मन लगा करके ही करते हैं, और अध्यात्म कार्य में खास करके स्तुति स्तव आदि में बड़ा अनमना बेमन से हम कर लेते हैं। हाँ, और वो जैसे ग्रांटेड हो गया, हाँ हाँ चलेगा ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं नारायण। इसीलिए वो प्रार्थना में जो शक्ति, और वो शक्ति जो हमको जीवन, हमारे जीवन में परम आवश्यक, उससे हम अलग हो जाते हैं। वो शक्ति से हम बिल्कुल दूर है, क्योंकि उसके साथ हम जोड़ ही नहीं पा रहे तार को। इसलिए मैं यही कह रहा हूं कि प्रार्थना है ओठ का निकला हुआ, ओठ से निकला हुआ शब्द नहीं है, प्रार्थना है हृदय से जो आपका निकले। और हृदय वही बोलेगा महाराज जो आपके अंदर स्थिर है। अगर हृदय में संसार, संबंध, राग द्वेष, चाह यही है, तो देखो वही शब्द जो है बोलने लगेंगे। अगर हृदय में वो है कि वो संभालने वाला, देखने वाला, प्रतिक्षण हमें संभाल रहे हैं, अरे इस संसार में कोई तो है जो मेरे लिए इंतजार करता है, अरे इस संसार में कोई तो है मेरे लिए फिक्र करता है। अब देखो कोई फिक्र करता है तो हम उसको तुरंत आकर के एसएमएस फोन करके, हाँ फिक्र मत करो, परंतु हमारे लिए कोई फिक्र कर रहे हैं, उसको आप रियलाइज नहीं कर रहे। तो जो फिक्र करके बैठे उनके मन में क्या होगा महाराज।
अरे कोई तो है जो हमको समझता है। संसार को हमने बहुत समझाने की कोशिश की है, कोई हमको समझ नहीं पाया नारायण। सब अपने अपने संबंधों से, अपने अपने स्वार्थ से ही अपने को समझा। परंतु मैं क्या हूं, कोई अगर समझा है तो वो समझा। कोई तो है जो मुझे समझा। नहीं तो संसार में बहुत प्रकट है महाराज, अरे तुमको तो कुछ समझ ही नहीं है, कितना लग जाता है। लेकिन कोई तो है जो मुझे समझता है, कोई तो है जो हमारे लिए हर पल हमारे साथ खड़े हैं। ये इस प्रकार से जब हम उस तत्व को चिंतन कर पाएंगे, तब देखिए उनके लिए आपके कुछ ना कुछ निकलेगा। और आपके जीवन में सबसे बड़ा जो है भय, वो जो निर्भयता को वो प्राप्त कर, क्योंकि उनको हमेशा वो उपस्थिति उनकी जो वो अनुभव होने लगेगी। समझने वाला, संभालने वाला, नित्य निरंतर देखने वाला। ये जब इस प्रकार से जब आप उसको अनुभव करते हैं, तब भगवत भक्तजन जीवन में अगर वो श्वास भी आप दे रहे हैं, निकल रहा है, तो वो श्वास भी उनके लिए। इसीलिए तो भगवान कृष्ण गीता जी में लिखते हैं, जत करोसी जद अस्नासी जद जुहोसी ददासी यत। यत करोसी, क्या केवल हाथ से किया हुआ कर्म को ही वहां, तो क्या ये श्वास कर्म नहीं है? यत करोसी, तो व्यक्ति के जीवन में, भक्त के जीवन में क्या निश्चय है कि इस देह यंत्र के द्वारा जो कुछ भी आप कर रहे हैं, वो सब के मूल में उनके प्रति एक भाव हो। इसलिए भगवत भक्तजन प्रार्थना में सबसे जो मुख्य है कि आप जिनके प्रार्थना करना चाह रहे हैं, उनको आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या उनको केवल आप अपने जरूरतों को पूरा करने वाला मानते हैं? क्या आप उनको संसार के चाह मिटाने वाला मान रहे हैं? क्या आप हमारे जीवन में जो जो जरूरत है उसको देने वाला मान रहे हैं? कि जिस समय हमें कोई ज्ञान नहीं था, हमारे संभालने वाला नहीं था, उस समय भी वो संभाल करके यहां तक पहुंचाया, और आगे भी हमें वही संभालेगा, संभालते हैं महाराज। तो इस रूप से जितना व्यक्ति के जीवन में निश्चय हो जाता है, तो उनके जीवन में एक शब्द, चाहे जीवन ये शरीर इंद्रिय के द्वारा कुछ भी होता है, तो देखो उनके एक भाव के साथ वो व्यक्त होता है। यही है प्रार्थना। इसलिए भगवत भक्तजन प्रार्थना को समझना और प्रार्थना को जीवन में उतारना, क्यों हम प्रार्थना कर रहे हैं। और इसलिए मैंने पहले बताया, प्रार्थना पूर्ण हृदय में ही भगवत का आविर्भाव प्रकटन होता है। पहले तो आप उसको इस रूप से अनुभव करो, और फिर महाराज प्रत्यक्ष, जैसे प्रहलाद ने पूर्ण निश्चय के साथ सारा झेला महाराज अत्याचार को, परंतु उसी खंभे से भगवान प्रकट हो गए। इसीलिए जीवन में एक ऐसा निश्चय हो कि हमारे प्रत्येक चेष्टा के मूल में कोई वो अदृश्य, जिसको हम इस आंखों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा नहीं देख पाते, समझ पाते हैं। केवल इंद्रिय के सामने जो है वही भगवत्ता नहीं है, जो इंद्रियातीत है, रूप से अरूप में जिनका स्थिति है, वो जो सब में ओतप्रोत है, उस तत्व का अनुगम हो, चिंतन हो। और तब जाकर के महाराज इस केवल अपने इस शरीर के चिंतन अगर करते हैं कि शरीर को कैसे हम चला रहे हैं, कौन चला रहे हैं, वो शब्द नहीं,
कैसे चल रहा है महाराज ये पूरे, और इस शरीर को जो चला रहे उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य। अरे कम से कम एक प्रणाम, एक थैंक यू, एक धन्यवाद, हम तो वो भी नहीं दे पाते, क्योंकि इतना ज्यादा कामना है, चाह है कि दो 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 दो, और फिर इसीलिए हम उनको धन्यवाद भी जो मिल गया उसके प्रति कोई कृतज्ञता व्यक्त कर नहीं पाते। भक्त तो वो है जो भर करके ईश्वर के पास पहुंचते हैं। भक्त तो वो नहीं है जो खाली को पूरा करने के लिए पहुंचता है कि दो 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 दो। भक्त तो वो है जो भर करके महाराज कि बहुत दिया, बहुत किया, मैं क्या कर सकता हूं। और देखो ये भाव आते ही वो जो अहम है वो थोड़ा गलता है, और फिर वो जो है उनके पास पहुंचते हैं। तो कल से मैं यही चिंतन करूंगा, बाकी भगवान जाने, बाबुलनाथ जी जाने, और यहाँ सब महापुरुष लोग हैं बैठे हैं, यही लोग संभालेंगे। सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे जीवन में वो जो एक आराधना है प्रत्येक श्वास में, उसको हम समझ पाए, और आपकी उपस्थिति को हम समझ ले कि आप हो हमारे साथ, आप अकेले नहीं है। कितना बड़ा बल हो जाएगा ना, मैं अकेला नहीं हूं, कोई है जो हमको संभाल करके रखा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति मंत्र। प्रतिदिन हम शांति मंत्र तो अनेक प्रकार से सुंदर सुंदर शांति मंत्र हमारे बीच में आते हैं और उसको गुनगुनाते हैं, उतारते हैं, मगर आखिर में जो आता है ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो शांति एक सुंदर, एक ईश्वर ने दिया हुआ एक हमारे जीवन में अगर बैठ जाए तो जीवन सार्थक हो, मगर ओम जो ब्रह्म सत्य और वह बैठ जाए तो जीवन कल्याण हो जाए। और वह शांति मंत्र, पिताजी हमारे थे तो एक महाराज जी भजन रोज गाते थे, हम रात को बैठते, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तेरे हाथों में और हार भी तेरे हाथों में। यही शांत मंत्र है कि अगर हम जीवन में उनको बिठा देवे। अभी अभी प्रेमपुरी में भी एक सुंदर अनुभव महाराज जी और हमने किया कि परमात्मा किसी न किसी तरह से हमारे विराजमान है, यहाँ संतों के आशीर्वाद विराजमान है, और कोई क्षति नहीं रहती, आशीर्वाद बन के आती है, क्योंकि शांति ओम के साथ जुड़ी है। ओम का महत्व प्रेमपुरी में बहुत ही बड़ा है, क्योंकि प्रेमपुरी जी महाराज, जगन्नाथ जी महाराज ऐसे संत हमारे बीच में, गुरुदेव जो प्रणव चैतन्य जी महाराज पधारे थे, उनको भी हमने सुना। कई सुंदर संतों की वाणी यहाँ, और जी महाराज जी उसकी फलश्रुति रूप शांति मंत्र लेके हमारे बीच में है। कल से यह सुंदर शांति मंत्र की पूज्य महाराज जी द्वारा व्यवस्थित रूप से हम शुरुआत होगी, तो जरूर से ज़्यादा संख्या में जुड़कर हम इसका आनंद लें। आप सभी की ओर से पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में वंदन करते हुए बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। अन्य कार्यक्रम आज वैशाख सुद चतुर्दशी एवं अमावस्या, शनिवार दिनांक 16 मई
स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम दया गीता चिंतनमाला के अंतर्गत परम पूज्य स्वामी श्री अवधेश चैतन्य जी महाराज द्वारा श्रीमद् भगवद गीता शंकर भाष्य जो कल से शुरू हुआ है वह 23 मई तक प्रतिदिन सायं 6 से 7 हो रहा है। उसका जरूर से हम लाभ ले। एक विशेष कार्यक्रम प्रेमपुरी महिला मंडल प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट की ओर से कल से होने जा रहा है, जो 17 से 26 मई तक प्रतिदिन अधिक मास के उपलक्ष्य में परसोत्तम मास के पवित्र दिवस पर यह सुंदर पर्व पर प्रतिदिन सुबह 9:30 से 11 महामृत्युंजय होमात्मक हवन यज्ञ होगा एवं सायं परम पूज्य महामंडलेश्वर माँ संतोषी माता जी अपनी सुमधुर वाणी में शिव पुराण कथा एवं कई चरित्रगान यहाँ होगा। शिव विवाह अन्य तो यह रसपान करवाएंगी। समय रहेगा कल से 26 तारीख तक प्रतिदिन सायं 4 से 6। तो इसका जरूर से हम लाभ ले। 17 मई से 15 जून तक परसोत्तम मास के उपलक्ष्य में प्रेमपुरी महिला मंडल द्वारा भगवान विष्णु की आराधना तुलसी अर्पण एवं आरती भी होगी। समय वही रहेगा 4 से 6। तो ये कार्यक्रम दोनों साथ ही साथ चलना चाहिए। आप सभी की ओर से फिर से पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में वंदन करते हुए ओम ओम ओम